हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। रागी से सह उत्पाद बनाएं, अधिक आमदनी कमाएं। मिट्टी के क्षरण को रोकें, फसलों की पैदावार बढ़ाएं। अपने राज्य झारखंड सहित बिहार में भी बहुत किसान मडुआ, जिसे रागी भी कहते हैं, इसकी खेती करते हैं। मडुआ एक पौष्टिक अनाज है। इसके बावजूद भी आज के दौर में बाजार में किसानों को इसका अच्छा दाम नहीं मिल पाता। अगर किसान मडुआ के सह उत्पादक बनाकर बाजार में बेचें तो उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकता है। तो चलिए मडुआ के सह उत्पाद बनाने की जानकारी जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के गृह विज्ञान विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा सिन्हा से। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। रागी भी एक मोटा अनाज है, जिसकी खेती झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफी होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है कुपोषक और अल्पपोषण से ग्रसित है, और कुपोषण और अल्पपोषण का कारण केवल गरीबी या पर्याप्त मात्रा में भोजन का न मिलना ही नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जो हम अब देखेंगे कि कुछ दशकों में जो हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद के खेती और इसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आ रही है। हमारे झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कृषि वर्षा पे आधारित है और उसमें मरुआ की खेती एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, लेकिन बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण लोग अब मरुआ को भूल रहे हैं, जबकि मरुआ को अभी उसको न्यूट्री सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सभी अनाजों में अगर हम देखें तो मरुआ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक रेशे होते हैं और जो इसके जो यूनिक जो स्टार्च का जो संरचना है वो इसको हेल्थवर्धक बनाता है, और ये जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इस पोषण और जो हेल्थवर्धक जो गुण है उसके चलते जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो डिमांड है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग में उसमें इसमें बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने इस पे मूल्य संवर्धन पे काम किया है
और हमने उसके जो है करीब 50 जो है मूल संवर्धित उत्पाद को विकसित किया है, जैसे मरुआ का बिस्किट, केक, पास्ता, सेवई, स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू बनाया जा सकता है, सेव बनाया जा सकता है, सेवई बनाया जा सकता है, मोमो बनता है, इडली, ढोकला, कचौरी बनाई जा सकती है। आप जो भी उत्पाद का नाम बोले उसमें हम लोग मरुआ को कन्वीनियंटली उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें मरुआ का उपयोग कर हम किस प्रकार से जो है उसका मूल संवर्धन के, वो हमारा एक प्रयास रहा है। इससे मरुआ से बहुत सी चीज़ आप बना सकते हैं। पास्ता प्रोडक्ट, नूडल्स, सेवई, अगर कोई चाहता है इस पे व्यवसाय स्थापित करने के लिए तो हमसे प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। किसी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में रागी जैसे मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। मरुआ में जो है ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज से जो कृषि पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उसके लिए ये चावल और गेहूं की तुलना में इसके उत्पादन में कम जो है कमी आती है और ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के रूप में उभर के आ रहा है। और ये हम जो क्लाइमेट चेंज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब ये आवश्यक हो गया है कि हम पुनः इसकी खेती जरूर करें, जिससे कि हम फूड सिक्योरिटी, खासकर जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी ये एड्रेस करने में हमको मदद करता है। क्योंकि माल न्यूट्रिशन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो ये मरुआ जैसे जो मोटे अनाज हैं वो काफी लाभकारी हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं